और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इजराइल इश्यूज ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया, बॉम्ब ब्लास्ट इन दिल्ली, अ टेरर अटैक ऑन इजराइल। दिल्ली में अटैक हुआ? मतलब ये भाई भारत में ऐसा कौन पैदा हो गया भाई? खुद मतलब ये देखो, ये अभी हमारे देश में हुआ है तो भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा नाम हमने कमाया है और इतनी सारी चीजों की, छोटी छोटी चीजों की वजह से और नाम हमें डुबाना नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वीडियो हम देखते हैं। वीडियो है वर्ल्ड अफेयर चैनल की ओर से, जिसके जो चैनल के एंकर है उसका नाम है मिस्टर प्रशांत धवन। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। देखने से पहले ही मैं आपको आशा जगा रहा हूँ, और हमें पूरी डिटेल में नॉलेज मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत धवन जी की चैनल है जो प्रूफ पे बात करते हैं, पूरी डिटेल्स में जानकारी देते हैं, खुद का नहीं भाई। वो जो भी है वो हमें एज पर न्यूज मीडिया में जो होता है वो सी हमें बता, बट पूरी डिटेल्स में बताते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और लाइक शेयर कमेंट अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल ने एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है भारत के लिए। इजराइल ने कैटेगोरिकली ये कहा है अपने नागरिकों को कि भारत अगर आप आते हैं तो एक डेंजर बना हुआ है किसी आतंकवादी हमले का, कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, तो बी केयरफुल। यहां पे आप देख पाओगे पॉसिबल टेरर अटैक, इजराइल इशूज ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया आफ्टर ब्लास्ट कॉल नियर एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। देखिए रिसेंटली नई दिल्ली में जो इजराइल की एम्बेसी है, आपको पता होगा सिंस न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, यहाँ पर वेरियस कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, यूएसए की एम्बेसी, कनेडियन एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी। तो इजराइल की भी यहाँ पे जो एम्बेसी है ना, उसके पास में रिसेंटली एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से देखिए काफ़ी चिंता में है इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज। उनको डर इस बात का है कि कोई बड़ा टेरर अटैक इजराइल की एम्बेसी पे ना हो जाए। और जिस तरीके से इजराइल के सिटीजन्स को ओवर द इयर्स टारगेट किया गया है दुनिया भर में, इंडिया में भी उनको टारगेट ना किया जाए। ये डर ऑब्वियसली इस बात से भी थोड़ा सा बढ़ जाता है जब ये लोग देखते हैं कि इंडियन ओशन में भी, अरेबियन सी में भी जो कोई भी शिप है जिसका कुछ लिंक मिलता है इजराइल से, उस पर अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा 2 इंडिया बाउंड कार्गो शिप्स थी, इन पर अटैक किए गए हैं। एक ड्रोन से दोनों पर हमला किया गया। ना ये हमला किया किसने है ये क्लियर है नहीं। यूएसए कहता है कि ईरान ने ये किया है, ईरान कहता है कि हमने ये सब किया नहीं है। और ये बहुत ही सीरियस बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है इन अटैक्स के बारे में। ये जो वीडियो है मैं चाहता हूं आप देखें, इससे आप ग्रेविटी समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा इशू है। समाप्त करने से एक और बात कहना चाहता हूं। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो यहाँ पे आपने सुना कि भारत के रक्षा मंत्री ने क्या कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इजराइल के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें ना, तो इनका चिंताजनक होना काफी हद तक अंडरस्टैंडेबल है। आप समझ सकते हैं कि इजराइल की सरकार इतनी ज्यादा चिंतित क्यों है, क्योंकि ये पूरा रीजन ही आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे इंडिया अकेला बड़ा देश है जहाँ पे इजराइल की एक एम्बेसी भी है। चाइना तो खैर ईस्ट एशिया में आ गया, ठीक है। चाइना की आपको पता होगा 80% आबादी, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसके इस तरफ आपको मिलेगी। बीजिंग कैपिटल यहाँ पे, इट इज वेरी फार अवे। ये जो सर्कल है ना, इस रीजन में आप अगर देखो तो इंडिया अकेला देश है, अकेला बड़ा देश है, मेजर कंट्री है जहां पर इजराइल की एक एम्बेसी आपको मिलेगी। नहीं तो आप अगर देखें तो पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, अफगानिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता, ईरान एक्सेप्ट नहीं करता। ऊपर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, इनके भी रिलेशंस नहीं है इजराइल के साथ। सेम केस है बांग्लादेश का। इंडिया में देखिए इजराइल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्बेसी है जो पूरे रीजन में इनके इन्फ्लुएंस के लिए काफी काम करती है। नहीं तो मोस्ट रिसेंटली आप देखो तो इजराइल की एम्बेसी ओपन हुई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। वो भी अभी हमको पता नहीं है कि कब तक ओपन रहेगी, कल को फ्यूचर में क्या होता है। जिस तरीके से हमास और इजराइल की वॉर आगे बढ़ रही है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कल को यूएई भी मजबूर हो जाए कुछ स्टेप लेने में। तो इंडिया की जो एम्बेसी है ना,
ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इसराइल के लिए। तो जब इसके आसपास बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, इसराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, प्राइमरली मोसाद, ये एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाती हैं। और इस पर्टिकुलर केस में आप अगर देखो तो जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसराइल की एम्बेसी के पास, उसके बाद ना एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था इसराइल के लिए। क्लियरली कुछ लोग हैं वो इसराइल की जो नीतियां हैं गाजा को लेकर, हमास को लेकर, उससे खुश नहीं हैं और इसराइल को टारगेट करना चाहते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं ये स्टेप लिए गए हैं। और आपको यही बताना चाहिए कि बहुत सारे इजरायली इंडिया आते भी हैं छुट्टियों के लिए। आप कह लीजिए इंडिया की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए प्राइमरली ये लोग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जाते हैं। इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल की आबादी ही 90 लाख के आसपास है। कितने लोग इंडिया में आते होंगे? बहुत से इजरायली हैं जो इंडिया में आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आज भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सिर्फ इसराइल को एक कंट्री एक्सेप्ट करती नहीं है। तो इजरायली नागरिक उन देशों में जा भी नहीं सकते विद देयर पासपोर्ट। और पिछले कुछ दिनों में आपने एक बात और नोट करी होगी, नहीं नोट करी तो मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स इस बात पर भी पब्लिश हुए हैं कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना इंडिया में रेडिकलाइजेशन का इम्पैक्ट ना देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ORF का आर्टिकल है, इम्पैक्ट ऑफ इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट ऑन टेररिस्ट रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। नाउ इजराइल हमास वॉर को ऑलरेडी मैं बता दूं 2 महीने 2 हफ्ते हो चुके हैं। 2 महीने 2 हफ्ते वॉर एक कोई चल जाए वही बहुत लंबी होती है। मगर अभी भी ना इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ऑन रिकॉर्ड ये कह चुकी हैं कि गाजा में जो इनकी वॉर है ये अभी कई महीनों और चलेगी। ये कितने महीने होंगे, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, वी डू नॉट नो। बट इजराइल एक लंबी वॉर, लॉन्ग वॉर के लिए यहाँ पर तैयार है। और लग रहा है कि इस बार ये पूरे गाजा को ही कब्जा के मानेंगे। ऑल टुगेदर मैप ही चेंज कर दिया जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी वैसे 2 महीने पहले कि इजराइल इस बार जो कर रहा है ना, इससे वर्ल्ड मैप्स ऑल टुगेदर चेंज होंगे आने वाले कई सालों के लिए। तो ये एक मेजर इशू है और कहीं ना कहीं इंडिया और इजराइल को मिलकर काम करना होगा ताकि सिटीजन्स की जो सेफ्टी है ये इंश्योर्ड रहे। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि बहुत सारे इंडियंस भी इजराइल जाएंगे बहुत जल्द। रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने PM मोदी को कॉल किया और ये कहा कि हमारे यहाँ वर्कर्स की कमी है, इंडियन वर्कर्स हमको चाहिए। कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इंडियन वर्कर्स इजराइल आ पाएं ताकि हमारी इकोनॉमी को बल मिले। तो दोनों कंट्रीज काफी डिपेंड कर रही है एक दूसरे पर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सिक्योरिटी एट दिस स्टेज। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। अभी के लिए दिस इज अ वेरी थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई ये टेंशन वाली बात है, हाँ बहुत ही। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखो इजराइल की जो एम्बेसी है, जो आपने कंट्रीज देखे हैं, उस कंट्री में कहीं पे भी नहीं है सिवाय इंडिया। हाँ। तो ये अब समझ में आया कि ये क्यों हो रहा था। इजराइल का सिर्फ नाम, और ये जो बमबारी जो भी हुआ है, जो शिप पे हुआ है, एक शिप को किडनैप किया था, अब दिल्ली में किया है, बट वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहते हैं। मतलब एक धमकी समझ लो, वैसा ही हुआ है ना। मतलब इजराइल का थोड़ा भी मतलब कनेक्शन हो कुछ भी चीज तो वो लोग मतलब उस पर हमला बट वो बॉम्ब डाल के वहां पे चिट्ठी रखी गई, उस चिट्ठी में सब कुछ लिखा है, बैड वर्ड लिखे थे, बट वो तो इजराइल के खिलाफ, तो वो तो गवर्नमेंट के पास ही मतलब होगा। ये पक्का मतलब समझ में आ ही जाता है कि इन लोग को मतलब इजराइल लोग के साथ मतलब जो गाजा में वो लोग कर रहे हैं तो उससे नफरत है। ऐसा देखो संदेश तो वही दे रहे हैं ना वो लोग। बट अब तो ऐसा ही है ना भाई, ये युद्ध जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो ही अच्छी बात है। लेकिन अब तो वो इजराइल ने तो क्लियर कर दिया, वॉर ही डिक्लेयर कर नहीं दिया है खत्म करने का। उसको तो वो नाम निशान मिटा देना है गाजा का, मतलब टेररिस्ट का। टेररिस्ट खत्म करे तो अच्छी बात है। और देखो इन सारी चीजों में टेररिस्ट के सामने भी जो आम नागरिक है उसकी भी जाने जाती है इसमें। और युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मैं हर एक वीडियो में जहाँ पे भी ऐसी बात आती है मैं वहां पे ये डिक्लेयर मैं जरूर बोलता हूँ कि युद्ध कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। छोटी लड़ाई होती है, लड़ाई भी किसी के लिए अच्छी नहीं होती है, नुकसान दोनों साइड होता है। ये हम लोगों को या तो आज मतलब पब्लिक को सबको समझना बहुत जरूरी है। भाई भगवान ने सब कुछ दिया है कमाने के लिए, खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जलसा करने के लिए, करो ना भाई। जिंदगी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी लाइफ मिलती है। कितने टाइम हमें इंसान बनाते हैं भगवान वो हमें भी नहीं है पता, लेकिन जितने टाइम बनाया है उतने टाइम अच्छे कर्म करे, यही मेरी तो वर्डिक रहेगी। और क्या बोलूं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से हमला हुआ है तो इससे जो राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट भी दिया है, उस स्टेटमेंट में उन्होंने किया एक शब्द क्लियर बोला कि हम जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम जिस तेजी से स्ट्रांग हो रहे हैं,
तो उसमें ईर्ष्या देशभाव हाँ। सबको बहुत पैदा सारे हो लोगों रहा का है। मतलब हाँ। तो ये कहीं ना कहीं सत्य भी है कि ये हो सब। मैंने 2-3 वीडियो में जिक्र किया था कि अब हम जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे स्ट्रोंग हो रहे हैं, तो प्रेशर सबकी ओर से आने वाला है। इंडिया को उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ईर्ष्या ही बोल लो, क्योंकि ये सब हाँ। कुछ होता है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसी गलती रह जाती है जिस वजह से किसको दिल दुख हो जाता है। तो इस दुख का फिर प्रायश्चित करते हैं। ये सब कुछ होता ही है, हम देखते ही है, देखते आते रहते हैं। खास करके चाइना इतना स्ट्रांग हो गया था, तो आज चाइना के विरुद्ध में बहुत सारे कंट्रीज है, ठीक है। तो ये होने वाला है, तो इसलिए हमें भी पहले से रेडी रहना बहुत जरूरी है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी सजग है, जागरूक गवर्नमेंट हमें मिली तो वो बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी कुछ भी हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, तुरंत उसका आंसर दिया जाता है, तो उसके लिए हम भाग्यशाली है। और राजनाथ सिंह ने एक बात और भी बोली कि ये जो हमलावर है मतलब, और जो मतलब ये सब कर रहे हैं, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब जहाँ पे पाताल में भी होगा तो वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उसका हाँ मुंह तो तोड़ बराबर है जवाब ना, देंगे। ये दिल्ली में मतलब हमारी कंट्री में हुआ है ना, भले ना वो इजराइल की एम्बेसी के बाजू में हुआ, लेकिन कंट्री तो हमारी है ना। क्वेश्चन तो हम पे ही तो उठेंगे ना भाई। हाँ, तो और दिल्ली तो सेंटर में है, वहां पे कैसे पहुंच गए सब हाँ, कुछ तो और क्वेश्चन सारी करते हैं। मतलब मेजर कंट्री मतलब कंट्री की एम्बेसी वहां पर ही है बट सब। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि दिल्ली में क्यों ये सब कुछ। दिल्ली तो इतना सिक्योर होना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो जैसे हम समझते हैं कि ये हमारी संसद भवन में भी हुआ था, हाँ। वहां तो बॉम्ब नहीं, लेकिन वो फटाके वगैरह हाँ, जो भी है। लेकिन इतनी भी चूक हो बिल्कुल। मतलब वो नहीं होती ना। तो बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।